शूट करते करते बहुत ही धूप है, अभी आफ्टरनून हो रहा है, इतना गर्मी लग रहा है। सब बोथ द सिस्टर्स आर ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल ड्रेस। ट्रेडिशनल कौन सा ड्रेस है? नागा, या दे आर इन नागा ड्रेस। तो नागा ड्रेस में भी शूट होगा। इसके बाद देखते हैं, कुछ खाना पीना पड़ेगा। रियली हंग्री ना, चाय पीने का मन हो रहा है। Move your watch now. Your watch doesn't look like. It looks like modern. एक बार मैं कुछ नॉर्थ ईस्ट मणिपुरी सिस्टर्स के साथ पार्क में फ़ोटोशूट करने के लिए चली गई थी। थोड़ी ही देर में काफ़ी सारे टीनेजर्स आ गए, उल्टे सीधे बातें करने लगी कि मैं बता भी नहीं सकती। बाद में लिटरली हमें वहाँ का गार्ड को बुलाना पड़ा, तभी जाके हम फ़ोटोशूट कर पाए थे। इफ़ यू हैव अ ब्यूटीफुल मॉडल्स विथ यू, इस टाइप की छेड़खानी, ये इसके लिए तो रेडी रहना पड़ता है। भैया भैया, वो बच्चा लोग बहुत तंग कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारा बच्चा आया था पहले, मतलब बहुत तंग कर रहा है, गंदा गंदा बात कर रहा है, गंदा गंदा। वो बच्चा मैंने बोल दिया तो भाग गया, लेकिन बार बार आ रहा है, मेरे पास घेर के खड़ा हो जा रहा है ना। वो बच्चा मेरे को बताओ कहाँ पे? मैं बोलूं क्या बोल रहा है? इतना छोटा छोटा बच्चा, शर्म नहीं आता? बहुत तंग कर रहा है, पहले ऐसे बहुत ज्यादा तंग कर रही है। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम यातर है। अगर आपने सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, रील्स में अगर वीडियो देखा तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर रियल लाइफ में जो वीडियोस बनाता है उसको बनाने में उतना आसान नहीं होता। स्पेशली अगर आप सोलो वीमेन क्रिएटर है तो बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किलें आ सकती है। पहले ज़माने में सुनते थे कि जो फोटोग्राफी है वो मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, तो मैंने सच ही सुना था। भी फ़ोटोज़ का, वीडियोग्राफीज़ का जो भी गियर्स होता है, दे आर क्वाइट हैवी। लाइट स्टैंड ले लो, जो भी ले लो, मतलब दे आर हैवी हैवी इक्विपमेंट्स। अगर स्पेशली आपके पास स्टूडियो नहीं है और आप फ्रीलांसर है, आपको बाहर आना जाना पड़ रहा है फ़ोटोशूट के लिए, तब तो उसको उठाने में जो तकलीफ़ें होती है ना, वो मैं बताने नहीं सकती। लास्ट टाइम भी जब मैं क्लाइंट्स के पास गई थी, जब भी गई हूँ मैं अपना जो भी इक्विपमेंट्स लेके जाती हूँ, क्योंकि उनके पास तो होगा नहीं है। सो लाइट स्टैंड को ले लो, और जो क्या बोलते हैं, लाइट स्टैंड, और पीछे बैकड्रॉप का जो स्टैंड है उसको मिला के इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है। कभी कभी मुझे अपनी क्वालिटी को इसके लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं इक्विपमेंट्स लेके जाऊंगी उतना ज़्यादा हैवी होगा। इसीलिए मैं बहुत बार कुछ लाइट्स का स्टैंड नहीं ले जाती। मैं सोचती हूँ कि बेटर तो आई विल यूज़ द हैंड, मैं हाथ पे ही पकड़ के खींच लूँगी, कहीं पे स्टैंड नहीं लगाऊंगी। बहुत बार तो मैं गिम्बल ले ही नहीं जाती इसके लिए। बहुत बार चैलेंजेस महसूस किया है एज ए सोलो क्रिएटर। जब भी मुझे बाहर जाना पड़ा, फील्ड वर्क करना पड़ा, तो हैवी हैवी इक्विपमेंट्स होता है, देन आई रियलाइज़ कि मुझे हेल्थ को अपना फोकस करना पड़ेगा। अगर हेल्थ नहीं होगा तो हाउ कैन आई चेज माई पैशन, राइट? सो इसीलिए मैं हेल्थ को भी, मैं बीच बीच में योगा स्टार्ट कर देती हूँ, मेडिटेशन स्टार्ट कर देती हूँ, फिर बंद कर देती हूँ, फिर स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम बहुत ही कमी है, क्योंकि आई डू अ फुल टाइम कॉल सेंटर BPO जॉब। लास्ट टाइम मैं कुछ काम से विश्वविद्यालय के सामने गई थी, मेट्रो के सामने। मेरे सामने 2 बाइक वाले आए। एक लड़की, कॉलेज की लड़की थी, फ़ोन लेके जा रही थी, स्नैच करके भाग गया। मतलब इतना स्पीड से बाइक से चला गया कि कुछ पता भी नहीं चला। और ऐसे ही मेरे घर के सामने से किसी लड़के का भी चुरा के फ़ोन लेके भाग गया। सो दैट इज़, देयर इज़ ऑलवेज ए रिस्क कि दिल्ली में कि कब कोई लूट ना ले, कोई रॉब ना कर ले, यही हमेशा रिस्क रहती है। स्पेशली मतलब ओपन एरियाज़ जहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ एरियाज़ में है, वहाँ पे तो डर कम लगता है, फिर भी वहाँ पे भी मतलब चोरी होती है। किसी कारणवश जाना पड़ा कि जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकती हूँ, देन आई वॉन्ट टेक एक्सपेंसिव इक्विपमेंट विथ मी। मैं बहुत ही लाइट मोबाइल ही लेके चले जाऊँगी, गोप्रो लेके चले जाऊँगी। तो मैं अवॉइड करती हूँ कि आउटस्कर्ट और आइसोलेट प्लेस में मैं अकेले ना जाऊँ। ये जो सिक्योरिटी इशू है वो दिल्ली में हर लड़कियों के साथ है, महिलाओं के साथ है। लेकिन अगर आप मेजॉरिटी से डिफरेंट दिखती है, इफ़ यू हैव अ मंगोलाइट लुक्स, तो और भी चांसेस ज़्यादा हो जाती है कि कोई आपको फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहा है, एडवांटेज उठाने का कोशिश कर रहा है। तो ये सब चीज़ें होता रहता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड यू हैव टू बी टफ। दिस इज़ हाउ आई एम क्वाइट टफर देन अर्लियर डेज।
आई डोंट स्टे विथ माई फैमिली। मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं सारे हैं वो अरुणाचल प्रदेश में होम टाउन में है। सो आई स्टे अलोन हियर। सो लोगों को जब पता चलता है कि आई स्टे अलोन, वो सोचते हैं कि माइट बी द पर्सन इज़ क्वाइट ईजी गोइंग, ईजी है, इजीली अप्रोचेबल है, ये सोचते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल, ये आपके ऊपर है, सिक्योरिटी आपके ऊपर है। और जस्ट फ़ोटोशूट की बात नहीं है, मैं इतना सालों से दिल्ली में रह रही हूँ, फिर भी मैं बिना फ़ोटोशूट के भी जब मैं नॉर्मली भी रहती हूँ, बाहर जाती हूँ, तो आई ऑलवेज़ अवॉइड आइसोलेटेड प्लेसेस, आउटस्कर्ट्स और अंधेरे वाले जगह जहाँ पे लोग कम है, वहाँ पे मैं जाती नहीं हूँ। मैं गिने चुने प्लेसेस में ही शॉपिंग करती हूँ, वहीं पे घूमती फिरती हूँ। मुझे आइसोलेट प्लेस जहाँ पे मुझे सिक्योर नहीं लगता, सेफ़ नहीं लगता, आई डोंट गो देयर, पीरियड। मैं उन प्लेसेस में जाती हूँ जहाँ पे लोग क्राउडेड है और जहाँ पे क्राउड जो डिसेंट सा लगता है, जैसे जैसे कि हो गया कन्नौट प्लेस हो गया, और कमला नगर हो गया, साकेत हो गया, सरोजिनी नगर हो गया, लाजपत नगर, ये सब प्लेसेस में, गिने चुने प्लेसेस में जाती हूँ। मतलब जहाँ पे मुझे सेफ़ लगता है उन प्लेसेस में जाती हूँ। एज ए वुमेन आई सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। मैं सोचती हूँ कि लड़कियाँ वो पहने जो उनको अच्छा लगता है, लेकिन एज अ सोलो क्रिएटर, एज अ पर्सन लिविंग अलोन ये देखो इसको बाय मेरे माई साथ ही सेल्फ विद सोना अ है डॉग, इसको। मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ ऐसे कपड़े जब बाहर अकेले जाती हूँ, स्पेशली जहाँ पे जगह देखो सेफ नहीं लगता। आई ऑलवेज कवर अप देखो माई इसको सेल्फ मेरे अप, साथ ही मतलब सोना है, मॉडेस्ट देखो वाला डिसेंट सा। नीचे जाओ नीचे। सुने सुने सुने। जब अरुणाचल में थी, कॉलेजेस में थी, वहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट्स सेक्सी सेक्सी हॉट हॉट ड्रेस पहनती थी। लेकिन जब से दिल्ली में आई हूँ, यहाँ पे काफ़ी सालों से रही हूँ, तो अपने आप से मतलब एक सीख लिया है, बाहर जाने से अकेले जब जाती हूँ तो किस टाइप का एक डिसेंट सा, मतलब मॉडेस्ट सा कपड़े पहनना है, अपने आप से आ गई है। हाँ, अगर मैं लाइक माइंडेड लोगों की जगह हूँ जहाँ पे लोग काफ़ी थिंकिंग मॉडर्न है, ब्रॉड माइंडेड है और जगह अच्छी है, सेफ़ है, देन आई वोंट माइंड ड्रेसिंग वन पीस और एकदम रिवीलिंग सा ड्रेस। आई डोंट माइंड, उतना ज़्यादा वो नहीं हूँ मैं ड्रेसेस को लेके। और लोगों को भी मैं पोलाइटली बिहेव करती हूँ, जो ऑटो वाला हो गया, सब्जी वाले हो गया, रिक्शा वाला हो गया, जो भी हो, आई रिप्लाई टू देम पोलाइटली अनटिल एंड अनलेस कुछ मतलब इस टाइप के लोग ना हो कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ऐसा नहीं है, तो आई ट्राई टू बी वेरी पोलाइट विद एवरीवन। रात को तो मैं अवॉइड करती हूँ अकेले जाने के लिए, वही जो मेरे गिने चुने प्लेसेस है सेफ सा, उधर ही मैं जाती हूँ। अगर कोई मतलब ऐसा जगह, ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे मैं अवॉइड नहीं कर सकती, जहाँ पे मुझे जाना ज़रूरी है, उसमें भी आई एम क्वाइट। और मैं यूजुअली मेट्रो लेती हूँ, दिल्ली मेट्रो इज़ क्वाइट सेफ़। वुमेंस के लिए एक अलग सा कोच है। एंड आई टेक उबर एंड ओला। उबर एंड ओला इसलिए लेती हूँ क्योंकि उसमें जो राइडर्स होता है ना, ड्राइवर्स, उनका ऑलरेडी उसमें डिटेल्स आ जाते हैं। इसके बावजूद भी अगर कुछ अनहोनी होता है तो उसको कैसे रोका जा सकता है, वो तो ऊपर वाले के ही हाथ में होता है। अदरवाइज़ आई डोंट टेक बसेस। बसेस तो कितना सालों से हो गया मैंने बस नहीं लिया। ऐसे नॉर्मल ऐसे ही, मतलब ऐसे ही राह चलते ऑटो, मतलब अगर कोई आइसोलेट जगह है मैं वहाँ पे नहीं लूँगी। अगर जान पहचान एरिया है, जाना पहचाना, बहुत सालों से रह रही हूँ ऐसे एरिया में, तो मैं ऑटो वगैरह ले लेती हूँ। जो वीडियो आपने इंट्रोडक्शन में देखी थी वो लास्ट टाइम का ही बात है, जब मैं कुछ मणिपुरी लड़कियों के साथ, सिस्टर्स थे वो लोग, उनके साथ फ़ोटोशूट करने गए थे। वहाँ पे क्राउड जो टीनेजर्स थे, मतलब बहुत ही छोटे छोटे लड़के थे, गंदे गंदे, बहुत ही भद्दा भद्दा कमेंट्स कर रहे थे, मतलब इशारा कर रहे थे। और क्योंकि लड़कियां सुंदर थी, फिर भी अगर सुंदर भी हो ऐसा नहीं करना चाहिए। सो ये सब चैलेंजेस होता रहता है। सो आई हैव टू बी लिव विद दैट, या तो केयरफुल। लड़ाई झगड़ा करने लग जाऊंगी तो जो मेरा मोटिव है, मुझे तो फ़ोटो खींचना है, वो तो होगा नहीं है। सो बहुत बार आई जस्ट ओवरलुक, मतलब ध्यान नहीं देती हूँ, जस्ट थोड़ा डांट डांट पाट देती हूँ, फिर ध्यान नहीं देती हूँ, करना ही पड़ता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब होती है व्हेन यू आर अ सोलो फोटोग्राफर क्रिएटर, और क्लाइंट को आपका फ़ोटोज़ वीडियोस जल्द से जल्द चाहिए होता है, और आप एक ही पर्सन होता है, आपके पास टीम नहीं होता है कि जिसको आप बांट सके, तुम ये काम कर लो, एडिटिंग ये कर लो, तुम ये कर लो, मैं ये देखूंगी, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ आपको करना पड़ता है। आपका वीक ऑफ है, आपने जस्ट वीक ऑफ में आप छुट्टी नहीं लिया, आपने रेस्ट नहीं किया, आप फ़ोटोशूट करने चली गई, फिर घर आया, मतलब सामान को रखा, इतना हैवी हैवी इक्विपमेंट्स लेके गए, फिर उसको घर पे रखा, फिर एडिटिंग किया, ये सब में पूरा दिन निकल जाता है। और क्लाइंट को तो पता नहीं होता है, उनको तो चाहिए कि बस अभी खींचे और अभी दे दे। उनका भी बात सही है, दे थिंक कि आई हैव पेड इट, तो मुझे जल्द से जल्द चाहिए होता है। लेकिन एज अ सोलो क्रिएटर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है।
अगर टीम के साथ होता तो कोई लाइट को पकड़ रहा होता, कोई गिम्बल को पकड़ रहा होता, कोई ड्रोन उड़ा रहे होते, एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर कर रहे होते हैं, राइट। और एडिटिंग में थोड़ा सा काम हार्ड बढ़ जाता है, लेकिन एज ए सोलो क्रिएटर ये एक चैलेंज तो रहती है और वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप सब कुछ हो, यू आर द फोटोग्राफर, यू आर द वीडियोग्राफर, यू आर द क्रिएटर, एडिटर, सब कुछ है। सो आपको सब कुछ एकदम ठंडे दिमाग से करना पड़ेगा। दैट्स वाई आई डू मेडिटेशन, बीच बीच में करती हूँ, बिकॉज टाइम नहीं होता। मैं तो हर दिन करना चाहती हूँ, टाइम नहीं होता। मेडिटेशन करती हूँ, योगा करती हूँ, छोटा मोटा एक्सरसाइज कर लेती हूँ। आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ बिजी। और जब भी मुझे ज़्यादा टेंशन हो जाती है, मैं तो मेडिटेशन में बैठ जाती हूँ अकेले में। और अभी देखो मैं जो वीडियो बना रही हूँ रूम में, मैंने फ़ैन बंद कर लिया है एंड देयर इज़ नो एसी। गर्मी हो रही है, फ़ैन इसलिए बंद किया है कि इतना फ़ैन का जो नॉइज़ आते हैं व्हेन आई मेक वीडियोस, दैट इज़ द रीज़न आई हैव पुट ऑफ द फ़ैन फॉर सम टाइम नाउ। इसीलिए पसीना आ रही है। ये तो फोटोग्राफर जो भी वीडियोग्राफर ही समझ सकते हैं। इतना मेहनत के बाद भी कभी कभार क्लाइंट पैसे देने के लिए भी कंजूसी करता है। प्लीज़ ऐसा मत किया करो। इट रिक्वायर लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट। ऐसा ही नहीं होता। या तो कोई भी मोबाइल फ़ोन से शूट करके दे दे तो दैट इज़ क्वाइट ईजी, लेकिन इफ़ यू आर यूजिंग गियर एंड एवरीथिंग, इट टेक्स योर एनर्जी, टाइम। अगर क्लाइंट भी रेस्पेक्ट करे तो अच्छी बात है। मैं तो इसलिए हमेशा क्लाइंट को बता देती हूँ कि वीडियो जो भी शूट करी है, फ़ोटो जो भी शूट किए है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए करके मैं एडवांस बता देती हूँ, ताकि उनकी भी माइंड में रहे कि मतलब थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाएगा। सो द फाइनल क्वेश्चन, इज़ दिल्ली सेफ फॉर फीमेल फोटोग्राफर, क्रिएटर और वीडियोग्राफर? यस। अगर आप अवेयर है, आप अलर्ट है, तब तो आप सेफ हो। कौन कौन सा प्लेसेस को अवॉइड करना है ये सब आपको पता है, देन यस, इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू लिव। बहुत ही लाइवली है। इफ़ यू आर अ सोलो इंडिपेंडेंट क्रिएटर फोटोग्राफर, तो आपके पास बहुत मतलब कोई भी इंटरफेयर करने वाला नहीं है। यू आर फ्री टू थिंक एज मच एज यू वांट और अपना आइडियाज़ एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो सबका अपना प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट है, अप्स एंड डाउन्स दोनों में है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों में है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर पसंद ना आए तो भी कमेंट करना, फीडबैक देना। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव एंड पीस।